तुलसीदास के दोहे जो रामचरितमानस में सम्मिलित है, जीवन के आदर्शों, नैतिक मूल्यों और मानवता की महानता का गहन संदेश देते हैं। इन दोहों में तुलसीदास जी ने जीवन के हर पहलू को छूते हुए हमें आध्यात्मिकता, नैतिकता और धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को समझने का मार्ग दिखाया है। आइए इन दोहों का विस्तृत वर्णन करते हैं। सुमिरी पवनसुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। इस दोहे में तुलसीदास जी हनुमान जी की महिमा का बखान कर रहे हैं। हनुमान जी, जिन्हें पवनसुत के नाम से भी जाना जाता है, अपने प्रभु श्री राम के प्रति अटूट भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। इस दोहे का अर्थ है कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी के पावन नाम का स्मरण करता है, वह राम को अपने वश में कर लेता है। राम यहां धर्म और सत्य के प्रतीक है और हनुमान जी की भक्ति के माध्यम से एक साधारण व्यक्ति भी ईश्वर का कृपापात्र बन सकता है। हनुमान जी के प्रति समर्पण और भक्ति ही वह शक्ति है जो हमें ईश्वर के समीप ले जाती है। यह दोहा हमें भक्ति, समर्पण और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास की ओर प्रेरित करता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। इस दोहे में तुलसीदास जी हमें सच्चे धर्म का महत्व बता रहे हैं। उनके अनुसार दूसरों की भलाई से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और दूसरों को कष्ट देने से बढ़कर कोई पाप नहीं है। यह दोहा हमें अपने जीवन में परोपकार और अहिंसा के महत्व को समझने की प्रेरणा देता है। सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से परहित का अर्थ केवल दान या सेवा नहीं है, बल्कि यह उस मानसिकता का प्रतीक है जिसमें हम दूसरों की भलाई के लिए अपनी इच्छाओं को त्यागने के लिए तैयार होते हैं। वहीं दूसरों को दुख पहुंचाना, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि यह हमारी आत्मा को दूषित करता है। इस प्रकार तुलसीदास जी हमें सिखाते हैं कि जीवन में सच्ची धर्म पालन तभी संभव है जब हम परहित को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लें। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ न गावा। मानव जीवन के महत्व को समझाते हुए इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य का जन्म प्राप्त होना अत्यंत सौभाग्य की बात है। वे बताते हैं कि देवता भी इस मनुष्य जीवन की कामना करते हैं, क्योंकि केवल मानव जीवन में ही ईश्वर की भक्ति और मोक्ष प्राप्ति संभव है। इस जीवन में हम सद्ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं, धर्म का पालन कर सकते हैं और सच्चे अर्थों में जीवन का उद्देश्य समझ सकते हैं। तुलसीदास जी यहाँ मानव शरीर को एक अमूल्य अवसर के रूप में देखते हैं, जहां हम अपनी आत्मा का उद्धार कर सकते हैं। इस दोहे से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयोग करना चाहिए। कृपा सिंधु नर रघुकुल मनेत, करो बेगी सन्मो सिर ननी। इस दोहे में तुलसीदास जी भगवान राम को कृपा का सागर और रघुकुल के मणि के रूप में संबोधित करते हैं। वे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जल्द ही उन पर कृपा करें और उनका मार्गदर्शन करें। इस दोहे में भक्ति की गहराई को दर्शाया गया है, जहां भक्त अपने ईश्वर से शीघ्र कृपा की याचना करता है। तुलसीदास जी का यह दोहा हमें यह समझने में मदद करता है कि भगवान राम केवल एक राजा नहीं, बल्कि वे करुणा, प्रेम और कृपा के साक्षात स्वरूप है। वे अपने भक्तों की पीड़ा को समझते हैं और उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। इस प्रकार यह दोहा हमें भगवान के प्रति अडिग विश्वास और उनकी कृपा प्राप्त करने की आकांक्षा को प्रदर्शित करता है। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। इस दोहे में तुलसीदास जी हमें सिखाते हैं कि अगर हम राम के भरोसे रहते हैं तो हमें किसी भी बात का डर नहीं होना चाहिए। जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। यह दोहा हमें सच्चे विश्वास और निर्भयता की शिक्षा देता है। जीवन में कई बार हम अनहोनी घटनाओं से डरते हैं,
लेकिन तुलसीदास जी यहाँ यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हमारा विश्वास ईश्वर में है तो हमें किसी भी अनहोनी से डरने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर के संरक्षण में कोई भी घटना हमें हानि नहीं पहुंचा सकती और जो होना है वह तो अवश्य ही होगा। इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखें और निडर रहें। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। तुलसीदास जी इस दोहे में दया को धर्म का मूल बताते हैं, जबकि अभिमान को पाप का मूल। वे कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक दया को नहीं छोड़ना चाहिए। दया और करुणा ही सच्चे धर्म का आधार है और बिना दया के धर्म की कोई सार्थकता नहीं है। इसके विपरीत अभिमान और अहंकार पाप का मूल कारण होते हैं, जो हमें विनाश की ओर ले जाते हैं। यह दोहा हमें दयालुता, सहानुभूति और नम्रता का महत्व सिखाता है। जीवन में हमें अपने अहंकार को त्याग कर दया और करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए, तभी हम सच्चे अर्थों में धर्म का पालन कर सकेंगे। राम नाम मणि दीप धरु, जी देहरीं द्वार। तुलसी भीतर बाहर हो, जो चासी उजियार। इस दोहे में तुलसीदास जी राम नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि राम नाम को मणि दीपक के समान अपनी जीभ के द्वार पर स्थापित कर लो और फिर चाहे भीतर हो या बाहर, हर जगह उजाला ही उजाला होगा। राम नाम की शक्ति इतनी प्रबल है कि यह अज्ञानता और अंधकार को दूर करके जीवन में प्रकाश ला सकता है। जीभ को हम एक दीपक की तरह देखें और उस पर राम नाम का मणि दीप स्थापित कर ले तो जीवन के सभी अंधकार दूर हो जाएंगे। यह दोहा हमें राम नाम की निरंतरता और उसकी शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है, जो जीवन में सच्चे प्रकाश का मार्ग दिखा सकता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। तुलसीदास जी इस दोहे में बताते हैं कि राम को केवल प्रेम ही प्यारा है। जो व्यक्ति इस सत्य को नहीं समझता वह कुछ नहीं समझता। राम केवल उन भक्तों के प्रति प्रेम का भाव रखते हैं जो उन्हें सच्चे दिल से प्रेम करते हैं। यह प्रेम भक्ति का सर्वोच्च रूप है, जहां कोई स्वार्थ नहीं होता, केवल समर्पण होता है। इस दोहे से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम ही भक्ति का मार्ग है और इस मार्ग पर चलकर हम ईश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में सच्चे प्रेम और भक्ति का महत्व समझना चाहिए। सचिव वैद गुरु तीनी जौन, प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तीनी कर होई बेगी ही नास। इस दोहे में तुलसीदास जी सचिव, वैद्य और गुरु के महत्व को समझाते हैं। वे कहते हैं कि अगर ये तीनों प्रिय बोलने लगे तो राजा, धर्म और शरीर का शीघ्र नाश हो जाता है। सचिव अगर केवल प्रिय बातें कहे और सत्य को छिपाए तो राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। वैद्य अगर मरीज को सच नहीं बताए और केवल उसे खुश करने के लिए दवा दे तो रोगी का जीवन खतरे में पड़ जाता है। गुरु अगर अपने शिष्य को सच्चाई नहीं बताए और उसे केवल प्रिय बातें सुनाए तो शिष्य का धर्म नष्ट हो जाता है। इस दोहे से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सत्य और कर्तव्य का पालन सबसे महत्वपूर्ण है और प्रिय बोलने की प्रवृत्ति से हमें बचना चाहिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होहिन में जाना। तुलसीदास जी इस दोहे में बताते हैं कि हरि अर्थात भगवान हर जगह व्यापक है। वे सर्वत्र समान रूप से विद्यमान है, लेकिन वे केवल प्रेम के द्वारा ही प्रकट होते हैं। यहां तुलसीदास जी प्रेम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन वे केवल प्रेम के माध्यम से ही हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। यह दोहा हमें सिखाता है कि भक्ति और प्रेम ही वह माध्यम है जिनसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम ही वह शक्ति है जो हमें भगवान के निकट ले जाती है और उनके अनुग्रह को प्राप्त करने में मदद करती है।
जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। इस दोहे में तुलसीदास जी हमें सुमति सद्विचार और कुमति दुर्विचार के महत्व और परिणामों के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि जहां सुमति होती है वहां हर प्रकार की संपत्ति होती है, और जहां कुमति होती है वहां विपत्तियों का नाश होता है। सुमति का अर्थ है अच्छे विचार, सही सोच और नैतिकता, जबकि कुमति का अर्थ है बुरे विचार, गलत सोच और अनैतिकता। इस दोहे से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे विचारों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अगर हमारे विचार सही है तो हमारा जीवन समृद्धि से भर जाएगा, और अगर हमारे विचार गलत है तो हमारा जीवन विपत्तियों से भर जाएगा। इसलिए हमें सुमति को अपनाकर कुमति से बचना चाहिए। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहीन पारा। इस दोहे में तुलसीदास जी कलियुग की वास्तविकता को समझाते हैं। वे कहते हैं कि इस युग में केवल भगवान के नाम का ही सहारा है। जो भी व्यक्ति भगवान के नाम का सुमिरन करता है वह इस संसार सागर को पार कर लेता है। कलियुग में धर्म और सत्य का महत्व घटता जा रहा है, लेकिन भगवान के नाम का स्मरण ही वह साधन है जिसके द्वारा हम इस युग की कठिनाइयों से पार पा सकते हैं। यह दोहा हमें भगवान के नाम की महिमा को समझने और उस पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करता है। भगवान के नाम का स्मरण ही हमें संसार की कठिनाइयों और दुखों से मुक्ति दिला सकता है। बिना तेज के जगत में कुछ भी होत न काम, तुलसी जग में पूजिए शक्ति रूप भगवान। इस दोहे में तुलसीदास जी शक्ति और तेज के महत्व को समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि बिना तेज के इस जगत में कुछ भी नहीं होता, इसलिए हमें इस जगत में शक्ति रूप भगवान की पूजा करनी चाहिए। तेज का अर्थ यहां शक्ति, ऊर्जा और साहस से है। यह दोहा हमें यह सिखाता है कि जीवन में सफलता और उन्नति के लिए शक्ति और साहस की आवश्यकता होती है। यह शक्ति हमें भगवान से प्राप्त होती है, इसलिए हमें उनकी पूजा करनी चाहिए और उनसे शक्ति की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। बिना शक्ति के हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते, इसलिए भगवान से शक्ति प्राप्त करना अनिवार्य है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, राम कृपा जस कह सब भाई। तुलसीदास जी इस दोहे में बताते हैं कि जो समर्थ होता है उसे किसी दोष का भय नहीं होता। वे कहते हैं कि राम की कृपा से जो भी कार्य होता है वह सबके लिए कल्याणकारी होता है। इस दोहे में समर्थता का अर्थ है आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास। जब हम समर्थ होते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की असफलता या दोष का भय नहीं होता। राम की कृपा से जो भी कार्य होता है वह सबके लिए लाभकारी होता है। इसलिए हमें राम पर विश्वास करना चाहिए और उनके आशीर्वाद से समर्थ बनने की कोशिश करनी चाहिए। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम, कंचन भवन शोभित दशरथ पुत्र विभीषण। इस अंतिम दोहे में तुलसीदास जी हनुमान जी की भक्ति और समर्पण का वर्णन कर रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं कि जब तक वे राम का कार्य पूरा नहीं कर लेते तब तक उन्हें विश्राम नहीं मिलता। इस दोहे से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब तक हम अपने धर्म और कर्तव्य का पालन नहीं कर लेते तब तक हमें विश्राम नहीं मिलना चाहिए। हनुमान जी की भक्ति और समर्पण का यह उदाहरण हमें अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान बनने की प्रेरणा देता है। जय श्री राम, जय जय श्री राम।